आज मेरे गृह पंचायत 63 का अंतर्गत ग्राम गिरुआ सुती में पैक्स अध्यक्ष के लिए चुनाव के लिए आज नामांकन का आज पहला दिन है। आज जो चुनाव होने जा रहा है, जो नामांकन जो पैक्स अध्यक्ष के लिए जो यहाँ पर जिला सहकारिता समिति के जो भी पदाधिकारी पर्यवेक्षक बन के प्रतिनियुक्त होकर के यहाँ पर आए हुए हैं, तो हमारा 63 का पंचायत में 11 गाँव आते हैं। यहाँ के आम पब्लिक का कहना है, या हमें भी जहाँ तक जानकारी है कि जी है ना, पंचायत का जो भी पैक्स का जो समिति है उसमें कौन कौन से मेंबर हैं, अभी तक 11 गांव में किसी भी लोगों को नाम पता नहीं है। यहाँ के पूर्व अध्यक्ष अपने भाई भतीजे अपने गोतिया परिवार को सदस्य बना करके आज विगत 10-15 वर्ष पुराने, हाँ लगभग 20 वर्ष लगभग मने हो गया, वही सदस्य को हाँ बना, उसी पर वो बनते आ रहे हैं। विभाग भी इसमें संलिप्त है। जिला सहकारिता पदाधिकारी से इससे पूर्व में ही बात हुई थी जिला परिषद बोर्ड में, चूँकि हमारी बेटी रोशन परवीन जिला परिषद सदस्य है। कई बार इस विषय को जिला परिषद बोर्ड की बैठक में भी बात आई थी। मैडम ने स्पष्ट शब्दों में कही थी कि ढोल बजा करके प्रचार प्रसार कर गढ़वा जिला के किसी भी पंचायत में अगर पैक्स अध्यक्ष का चुनाव होता है तो उसके लिए ढोल बजा करके आम पब्लिक के बीच इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। लेकिन आज दुख इस बात का है कि खुद मेरी ही पंचायत में, जो इसी पंचायत के रहने वाली है रोशन परवीन, जो जिला सहकारिता समिति के सभापति भी है, यहाँ तक कि आज इस पंचायत में पैक्स का चुनाव होने जा रहा है और जो जिला सहकारिता समिति के सभापति है रोशन परवीन, जो मेरी बेटी है जिला परिषद सदस्य, उसको भी अभी तक विभाग द्वारा सूचना नहीं दी गई। यह काफ़ी दुख का विषय है। विभाग बिल्कुल मनमानी तरीका से बात काम कर रही है, वह मिली भगत से। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मेरा जो एरिया है दुदुलवा पेस्का दुदुलवा आपका चामाव 63 का पंचायत में आज विगत कई वर्षों से यहाँ पर आम किसानों को पैक्स के माध्यम से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। यहाँ का जो पैक्स है बिल्कुल डेड अवस्था में पड़ा हुआ है। तीनों पंचायत का मैं पैक्स की मैं बात कर रहा हूँ। कभी उखरगाड़ा के पैक्स अध्यक्ष को यहाँ प्रतिनियुक्त किया जाता है, कभी मेराल को, कभी तेनार को, दूसर जगह को पैक्स को। लेकिन आज यहाँ के आम पब्लिक को काफ़ी 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है खाद बीज लेने के लिए। इतना के बावजूद भी अब विभाग क्यों तेल डाली हुई है। मैंने कई बार विभाग को अवगत कराया कि जो आज 20 साल से जो पुराने सदस्य हैं, जो अपने पूर्व अध्यक्ष अपने ही लोगों को जो सदस्य बनाए हैं अपने अध्यक्ष बनने के चलते, उसको नए सिरे से सदस्यता अभियान चला करके पूरे पब्लिक के बीच जो मापदंड है जिला सहकारिता समिति का, उतना सदस्य आप पूरे पंचायत में से ले लें ताकि किसानों को सही समय पर लाभ मिल सके और सही अध्यक्ष का चुनाव हो सके। लेकिन आज जो चुनाव होने जा रहा है, यह पंचायत में किसी को पता नहीं है कौन सदस्य है। काफ़ी दुख का विषय है। मैं मांग करता हूं विभाग से कि जितना जल्द हो सके मैं मांग करता हूं कि बिल्कुल नए सदस्य को चुनाव करके इसको फिलहाल इस चुनाव को स्थगित कर 1-2 महीना के लिए सदस्यता अभियान चला करके उसके बाद नए सिरे से चुनाव कराया जाए ताकि पारदर्शी तरीके से चुनाव किया जा सके और आम जो किसान हैं उनको लाभ इसका मिल सके। यही मेरा कहना है। पदाधिकारी यहाँ पे चुनाव कराने आए हुए हैं, उन लोगों के द्वारा बताया गया कि नहीं इसका तिथि जो है, देखिए मैंने पूछा कि बोले कि 29 जुलाई से लेके 6 तारीख से 29 से 6 तक बोले कि मैंने अखबार में दे दिया था। मैं आप लोग के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि यह पंचायत जो है यह बिल्कुल आप देख रहे हैं देहात क्षेत्र में है। यहाँ के लोग दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान या जो भी प्रिंट मीडिया है कितने % पढ़ते हैं आप जानते हैं। मैडम बोली थी कि जाकर के पंचायत सचिवालय में इसका है ना जो चिट्ठी होगा चुनाव का, कौन कौन मेंबर होंगे इसका साटेंगे। लेकिन आप चल के देख लीजिए पंचायत सचिवालय में इसकी कोई सूचना नहीं है, पैक्स के यहाँ कोई सूचना नहीं है। पूर्व अध्यक्ष रामप्रीत यादव। लेकिन मैं बता दूं आपको कि धान अधिप्राप्ति के मामले में आज के 1-2 वर्ष पहले ही उन पर पता नहीं कौन कौन सा एलिगेशन में उन पर FIR दर्ज हुआ था, कुछ रिकवरी भी भरा गया था, तो मामला संगीन है उनके ऊपर, विभागीय कार्रवाई उन पर हुई है। अब कौन कौन से है बाकी विशेष आप लोग तो विभाग से पता कर ही सकते हैं। मेरा नाम करीम अंसारी, जिला परिषद प्रतिनिधि और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी जिला अध्यक्ष गढ़वा। क्या आज गिरुआ सुती MPCS चाहे पैक्स का ये नामांकन का दिन था 13 तारीख, तो उसी के सिलसिले में आए थे।
लेकिन यहाँ का जो सिचुएशन है उसके स्थिति में अब इसका क्या होगा ये हम लोग भी नहीं कह पा रहे। तो आज नामांकन हो रहा है या नहीं हो रहा है? नामांकन अभी तक तो तीन फॉर्म दिए हैं, वो भरा नहीं है और उसके बाद तो यही स्थिति है। ग्रामीणों का आरोप है सर कि हम लोग कोई विज्ञापन के माध्यम से हमें नहीं बताया गया है, इस पर आप क्या कहें? देखिए, विज्ञापन के माध्यम से नहीं हुआ, ये जो आपका जो मतदाता सूची है ना, उसको हम लोग चिपकाए थे पैक्स में, तो उसके माध्यम से उनको जानकारी होना चाहिए था। जिस तरह से यहाँ का पैक्स का स्थिति है, मतलब कि इनके पास हमको लगता है सफिशिएंट जो राशि होना चाहिए वो सब नहीं है, तो उस सब से संभव नहीं हो पाया। ये सब होगा अध्यक्ष के थ्रू से होना चाहिए था। ये सब परिचय मेरा पास्कल डुंगडू, मैं निर्वाचन पदाधिकारी, हमको नियुक्त किया गया था, यहाँ नियुक्त किया गया है। हाँ सर, क्या मामला है, हंगामा हो रहा है यहाँ पर? ये आज जैसे चुनाव निर्वाचन पदाधिकारी डुंगडुंग साहब ने बताया आप लोगों को कि आज यहाँ का नामांकन है गिरवासोती MPCS लिमिटेड का, तो इसी सिलसिले में हम लोग आए हैं। 10 बजे से 2 बजे तक नामांकन की शेड्यूल है, तो इस बीच जो भी नामांकन करने खोजेंगे हम लोग नामांकन लेंगे उनका। ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि हमें कोई सूचना नहीं की गई और चुनाव अंदर हो रहा है, इस पर क्या करें? नहीं, देखिए, हमको लग रहा है ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने सूची भी साटा था। जो इसका नियम है कि जब भी हम लोग चुनाव कार्यक्रम निकालते हैं उसमें सूची साटते हैं हम लोग। जो भी चुनाव पदाधिकारी है वहाँ के सूची साटेंगे और उसका 7 दिन के अंदर जो है उस पर आपत्ति करना होता है। कोई सदस्य मान लीजिए छूट जाता है तो उसको 7 दिन के अंदर आपत्ति करना होता है। सर, सूची की बात की जाए तो सूची तो वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। नहीं, इसका एक पुराना भवन भी उधर है जिसमें साटा गया था। अब हम लोगों को पता नहीं, ये तो अध्यक्ष महोदय ही हम लोगों को बताएंगे कि कहाँ पर साटना है, क्योंकि वहाँ पर पुराना पैक्स था तो वहाँ साटा गया है। और इस बीच एक व्यक्ति का नाम भी जोड़ा गया है, इद्रिस जी का, जो वहाँ आवेदन हम लोगों को दिए थे कि भाई मेरा नाम छूटा हुआ है। तो इस प्रकार और तो किसी का प्राप्त नहीं हुआ होता तो संभवतः हम लोग जांच करके उनका भी नाम जोड़ सकते हैं। चुनाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, देखिए, निर्वाचन है वो तो होना ही चाहिए, वो रुकता नहीं है, रद्द नहीं होता है। निर्वाचन जैसे प्रक्रिया है वो सर होते रहेगा। ग्रामीणों का विरोध हो रहा है सर, इस पर सर देखिए, ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, हो सकता है उनको अपने अध्यक्ष से या लोग से कुछ ही है, तो वो जो है इनके जनप्रतिनिधि उनके माध्यम से अपना करें, इसमें हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पुराने जनप्रतिनिधि 20 साल से यहीं पर पड़े हुए सर, क्या बोले? पुराने जनप्रतिनिधि जो है 20 साल से वहीं पर। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर होता है कि 2 टर्म जो है, 5 साल का टर्म है, 2 टर्म तक कोई भी रख सकते हैं, उसके बाद जो है वो नहीं रह सकते हैं, तो दूसरा हो जाएंगे। ये भी 2 टर्म है, इनसे अधिक ये रह ही नहीं पाएंगे, ये अपना नॉमिनेशन भी नहीं दे पाएंगे। नए ही सदस्य जो है इस पर नॉमिनेशन देंगे। अभी वर्तमान समय में जो यहाँ पे सदस्य हैं सर, जिसको लेकर के चुनाव होना है, हाँ बिल्कुल। ग्रामीणों का आरोप है कि एक तरफा नाम है और एक तरफा सदस्यों का सूची है, इसको लेकर के कहीं न कहीं लोगों का इशू हो रहा है। हाँ, जान रहे हैं, तो हम लोग भी सुने हैं, तो ये हो सकता है एक मामला है, लेकिन इस पर हम लोगों को सर कुछ कमेंट्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हम लोगों के अधिकार से बाहर है। देखिए, इसमें नियम है कि प्रबंध चुनाव समिति जो है ना सर, 2012 के बाद एक स्वायत्त संस्था, वो सरकार उस पर नियंत्रण नहीं करती है, लेकिन समय समय पर उस पर जो है निगरानी अपना रखती है। इन्होंने हमको आवेदन दिया कि मेरा जो है चुनाव जो है 5 वर्ष खत्म होने वाला है, आप चुनाव कराइए। उस हिसाब से हमने शेड्यूल निकाला और उस हिसाब से सर काम हो रही है। उसमें कुछ सदस्य हो सकता है छूट गए हैं या अध्यक्ष का क्या है, इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उन लोगों के लिए भी कहेंगे कि आप लोग, जब आप लोगों को पता चला तो यदि आप हमारे पास आते तो हम लोग आपको भी जोड़ सकते थे, लेकिन अभी सर हमारे हाथ में कुछ नहीं है, चूँकि 7 दिन का पीरियड होता है वो पार हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं आगे की स्थिति क्या होता है सर। मेरा नाम काशीनाथ रवानी, मैं अनुकाल्पिक निर्वाचन पदाधिकारी गिरवासोती पैक्स। हम यहाँ के BDC प्रूव हुए इद्रिस अंसारी। मेरा यही कहना है कि आज 20 वर्ष से एक पैक्स अध्यक्ष जो रामप्रीत यादव जी हैं, पिता पुत्र के द्वारा लगातार पैक्स अध्यक्ष रह रहे हैं और विकास कुछ भी नहीं कर रहे हैं। खाद बीज जो भी हो साल में कुछ भी नहीं लाते हैं, धान की खरीदी करना हो तो कुछ भी नहीं करते हैं। इसके शिकायत लेकर हम लोग DC साहब के पास गए थे कि चुनाव में कभी भी 20 साल के अंदर कभी किसी को सूचना नहीं देते हैं कि हाँ कब चुनाव होता है। बहुत जानकारी के बाद हम लोग को पता चला इस बार कि चुनाव है। चुनाव के बाद हम लोग जब सूची को देखे तो सिर्फ सूची अपने ही पक्ष के आदमी के द्वारा सूची बनाया गया है। इस पर हम लोग सहकारिता विभाग में भी अपना बात को रखे हैं, DC महोदय के पास भी बात रखे हैं, लेकिन उसका कोई पहल नहीं किया गया। और ये प्रशासन के द्वारा ज़बरदस्ती, मैंने एक तरह से कहा जाए कि एकदम बंदूक के नोक पर चुनाव कराने की तैयारी यहाँ हुआ है। तो कोई बात नहीं है, करा में हम लोग इसमें हम लोग की तरफ से विरोध है।
हम लोग इस चुनाव को नहीं मानते हैं। इसी का हम लोग का मांगता हो, कोई पर्सनल नहीं है कि हम अध्यक्ष बने या फलना अध्यक्ष बने, अध्यक्ष कोई हो, लेकिन विकास होना चाहिए। लेकिन इसको करना नहीं है। इनको धान का खरीदी की बात होगा तो दूसरे पैक्स अध्यक्ष के माध्यम से 10-20 हज़ार रुपये लेकर और ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये कुछ खरीद नहीं पाते हैं। आज हम लोग को काफ़ी परेशानी होता है। दूसरी जगह से पैक्स अध्यक्ष आएगा तो अपना आँख रौब दिखाता है कि मन होगा तो खरीदेंगे, नहीं तो मैं नहीं खरीदूँगा। काफ़ी परेशानी हो रहा है इसके चलते। इसी लेकर हम लोग पूरा बात को उठाए थे कि पैक्स का चुनाव हो रहा है तो अच्छे व्यक्ति को चयन हो जो विकास कर सके। लेकिन ये तो सिर्फ अपना आदमी को रखे हैं सदस्य। 95 व्यक्ति में 65 व्यक्ति 50 व्यक्ति अपना ही घर परिवार, बेटा पुतो, गोतिया परिवार सबको अपना नाम दर्ज करके रखे हैं कि हम चुनाव भी होगा तो हम तो जीतिए जाएंगे। तो अपना कर लें, प्रशासन के द्वारा चाहिए रहे कि हम बंदूक के नोक पर चुनाव करा लेंगे तो अच्छा बात है। हम लोग डीसी साहब से भी मिले हैं, इस पर क्या होता है हम लोग उस पर नज़र बनाए हुए हैं। मुखिया जी, आज चुनाव हो रहा है, विरोध भी हो रहा है, आपकी जानकारी में है? हमको तो जानकारी नहीं था पहले से कि चुनाव होना है यहाँ पे, पर ये कल ही हमको पता चला कि चुनाव होना है। यहाँ पे आए तो 2-4 सदस्य से हम पूछे कि क्या आप लोगों को जानकारी था पहले से कि पैक्स का यहाँ चुनाव होना है? तो बोले कि नहीं जी, हम तो बहुत पहले से ही पैक्स का सदस्य हैं, जब से यहाँ पैक्स बना हुआ है तब से ही सदस्य हैं, लेकिन आज तक कभी पता ही नहीं चला कि यहाँ पे चुनाव भी होता है हर 5 वर्ष में। हम लोग को कभी पता नहीं चला। तो हम पूछे कि भाई हर जगह पैक्स में कुछ बीज वगैरह, खाद वगैरह भी 50% पे आता है, क्या उस विषय में भी कुछ आप लोग बता सकते हैं? तो बोले कि नहीं, कुछ आता यहाँ नहीं है, या तो नहीं आने का कारण हमारे अध्यक्ष, पैक्स अध्यक्ष हैं, वो नहीं लाते हैं। अब काहे नहीं लाते हैं? अब तो जवाबदेह वही हैं। यहाँ पे जितने भी किसान हैं, यहाँ पे काफ़ी अधिक पैसे से लोग जा कर के मार्केट से वही धान खरीदते हैं जो पैक्स में 50% डिस्काउंट पर मिलता है। वही आज 400-450 के दर से उन लोग खाद बीज वगैरह जो है मिलता है मार्केट में, वो लेते हैं। यहाँ पे हम लोग चाह रहे हैं, सभी ग्रामीण जनता यहाँ पे जुटे हुए हैं। हम लोग सभी लोगों को यही कहना है कि भाई कोई ऐसा पैक्स अध्यक्ष बने जो कि मैंने सभी ग्रामीणों को, हर पंचायत में एक पैक्स होता है तो सभी ग्रामीणों को, किसानों को सुविधा मिले। सभी का यही मत है। और ये जो है जब से बने हैं तब से बेचारे ऐसी बुढ़वा बैल जिसे बैठे हुए हैं, न कभी बीज लाना है न कभी खाद लाना है। इसको सभी लोग विरोध कर रहे हैं। हमको भी मैंने काफ़ी जो आज बात सुनी, सबसे काफ़ी दुख है कि इस तरह से बात इन्होंने ऐसा काम करते हैं। पैक्स का अध्यक्ष बदलना चाहिए, एकदम 100% बदलना चाहिए। कुछ ऐसे होनहार व्यक्ति को बनाना चाहिए जो हर साल में बीज लाएं, खाद लाएं, किसानों को उचित दर पर मिले, यही हमको कहना है। मैं जगजीवन रवि, मुखिया प्रतिनिधि तीसरे टुटका। देखा कि विवाद होना है, नहीं, आप ऑफिस में जाके कह के आए हैं कि वहाँ मत जाइएगा, नहीं तो आप लोग को खतरा है। आप कह के आए, क्या बोला? हम लोग गए हैं, बिल्कुल कह के आए हैं आप, तो हमको जिम्मेदारी है ना। हाँ भाई, जब ऐसी बात है तब तो आपको सर, यदि आप जिला परिषद है, आप वहाँ जाके हमसे जानकारी क्यों नहीं लिए कि भाई बताइए क्या जानकारी है? आप जाते मेरे पास, आप भी 10 दिन हम लोग गए हैं, आपके बाद भी आज आप सर अभी यहाँ नया सदस्य बनाने का डेट कब तक था? 29 से लेके 6 तारीख। कौन 29 तारीख? यही जुलाई बताया गया। किसी को जानकारी 11 गांव में किसी को सूचना दी गई? सुनिए सर, हम लोगों ने उनसे पूछे, सुनिए हम लोग सूची देख लिए तो सारा सूची में नाम ही नहीं है सब आदमी के, खाली अपना सब जाति नाम रखे हैं। आपको जैसे पता चला ना, तब हम यहाँ तुरंत फोन किए हैं, गए हैं वहाँ लिखित में, तो आपका जुड़ गया। आप देखिए, हम लोगों के पास कोई उपाय नहीं